नमस्कार दोस्तों, मैं अमन तिवारी स्वागत करता हूं फिर से आपका आपके यूट्यूब चैनल यूनिक एजुकेशन वर्ल्ड पे। और आज का हमारा टॉपिक है नौकर और मालिक में अंतर। चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे हम छोटी सी स्टोरी के साथ। आइए जरा हम देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये क्या है? एक मार्कर है, ठीक। ये क्या है? इसका कैप। अब मैंने इसको हटा दिया। अब लिख कौन रहा है? मार्कर। लिखने का काम कौन कर रहा है? ये मार्कर। इंक किसके अंदर पड़ी है? इसके अंदर। घिस कौन रहा? ये। खराब कौन हो रहा? ये। मेहनत कौन कर रहा? ये। सारा काम किसका है? इसका। और इस पे राज कौन कर रहा है? कैप। यहां तक फिर भी ठीक है। अब इसको हमने जेब में लगा लिया। अब आप जरा बताइए कि आपको दिख कौन रहा है? मार्कर दिख रहा है, कैप दिख रहा है। बस यही छोटा सा डिफरेंस है नौकर और मालिक में। ये है नौकर, सारा काम करता है, और ये है मालिक। यहां तक तो ठीक है। मतलब कहीं किसी इवेंट में कोई सारी सफलता, सारा का सारा वर्क मार्कर करता है और क्रेडिट ये लेता है। ये मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि नौकर और मालिक में डिफरेंस क्या होता है। मतलब घिसे वो, मेहनत वो करे, सब कुछ वो करे, लेकिन उस पर राज कौन करे? मालिक। क्रेडिट कौन ले? मालिक। पहले कौन बनता है, नौकर या मालिक? सबसे पहले नौकर बनता है। मार्कर बनता तो किसके साइज का कैप बनाया जाता है? कैप के साइज का मार्कर नहीं बनाया जाता। कहने का मतलब है कि अगर आप एक बेहतर मालिक बनना चाहते हैं, एक अच्छे मालिक बनना चाहते हैं, तो उससे पहले आप एक अच्छा नौकर बनिए। पहले एक अच्छे नौकर बनेंगे तो आपको नौकर और मालिक के बीच का डिफरेंस पता रहेगा। नहीं, आप नौकर और मालिक का मतलब नहीं समझ पाएंगे। फिर शायद आप एम्प्लॉयमेंट तो दे पाएंगे, लेकिन एम्प्लॉय को हैप्पीनेस नहीं कर पाएंगे। और मैं आपको एक कड़वा सत्य बताऊं, दुनिया की 99.99% इसी कंपनियां इसी भ्रम पे चल रही है ना। कंपनी के मालिक को लगता है हमारे वर्कर बेवकूफ है, और वर्कर्स को लगता है हमारा मालिक बेवकूफ है। इन दोनों की कम्युनिकेशन में 90% संस्थाएं, 99.99% कंपनी इसी गलत फहमी में चल रही। अब देख, बेवकूफ कोई भी हो, नौकर बेवकूफ हो या मालिक, लेकिन इनिशियली जो बेनिफिट जा सकता है वो मालिक को जा सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मैं आपको एक छोटा सा थॉट बताना चाहूंगा। मालिक वह व्यक्ति बनता है जिसमें जिम्मेदारी लेने की शक्ति होती है। आप ध्यान से देखिए, मार्कर कुछ भी कर ले, लेकिन अगर इसको कवर ना किया जाए तो इसकी इंक 1-2 घंटे में स्वतः सूख जाएगी। इस पे आके डस्ट पार्टिकल जम जाएगा। इसको कवर करने की पॉसिबिलिटी किसकी है? मालिक की। मालिक केवल और केवल वही बन सकता है संसार में जिसमें जिम्मेदारी लेने की शक्ति है। और एक बात बताओ, जिम्मेदारी ली नहीं जाती, जिम्मेदारी दी नहीं जाती। जिम्मेदारी एक ऐसी शक्ति है जो दी नहीं जाती, स्वयं ली जाती है। और जिम्मेदारी लेने वाला व्यक्ति सर्वत्र, सब जगह, सर्वव्यापी, जगह जगह पे, हर जगह पे पूजा जाता है, वो पूजनीय होता है। भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि जो व्यक्ति जिम्मेदारी लेता है वो सब जगह, सभी स्थान पर, हर तरीके से पूजनीय योग होता है। पहले आप जिम्मेदार बनिए, आप मालिक से नौकर, नौकर से मालिक स्वयं बन जाएंगे। पहले आप एक जिम्मेदारी तो लीजिए, पहले आप कुछ सोचिए। तो पता है हमारे देश की कंडीशन इस समय क्या है? हम एमबीए करते हैं, हमने एमबीए की डिग्री ले ली। अब एमबीए पता है हम क्या सोच के करते हैं? हमको पता है कि एमबीए बना बिजनेस के लिए है। एमबीए का मतलब ये कि मार्केटिंग करना। एमबीए का मतलब ये होता है किसी चीज को कंडक्ट करना। एमबीए का मतलब ये होता है बिजनेस अच्छा कर ले जाना। और पता है हम बिजनेस एमबीए क्या सोच के करते हैं? एमबीए कर लेंगे, 30-35 हजार की नौकरी तो कहीं गई ही नहीं। हम ना काम करने से पहले ही सोच लेते हैं हम ये काम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके बाद हमें 30-35 हजार की नौकरी मिल जाएगी। हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करते हैं, हमें इतनी पॉसिबिलिटी होती है हम सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, करोड़ों खरबों कमा सकते हैं, लोग कमाते ही हैं जिनके अंदर कैपेबिलिटी आ जाती है। फिर भी मैं सोच करते हैं कि इसका स्कोप ज्यादा है, अगर ये कर लिया तो कोई ना कोई कंपनी हमें 35-40 हजार तो दे ही देगी। हम ना काम करने से पहले ही सोच लेते हैं हम ये काम करेंगे तो यहीं जाके रुक जाएंगे। पहले आप अपनी सोच को बदलिए, सफलता के नए नए रास्ते स्वयं आपको दिखेंगे, दिशाएं दिखेंगी। हमें जो सोच है ना, हमारी जो थिंकिंग है ना, ये हमें दिशा देती है, ये बताती है हमें कौन सी डायरेक्शन में जाना चाहिए। और डायरेक्शन मंजिल डिफाइन करती है। आप पहले ये तो सोच के रखिए आपको करना क्या है और क्यों करना है। फिर शायद आप असफल भी हो गए ना,
तो आपको वो चीज़ ना करने का डर नहीं सताएगा, बिल्कुल नहीं सताएगा। मान लीजिए आपको नौकरी ना भी मिली ना, तो आप उस ज्ञान को अर्जित रखेंगे, इंपॉर्टेंस रखेंगे, उससे कुछ ना कुछ कर जाएंगे। आपका मोटो यहाँ पर इंजीनियरिंग करके कुछ बनाना होना चाहिए, इंजीनियरिंग करके पैसा कमाना नहीं। देखो, पैशंस का मतलब किसी बहुत बड़े विचारक ने कहा, पहले आप जो करना चाहते हो सोचो कि ये मैं कर पाऊंगा, अगर हाँ कर पाऊंगा तो इसे करने के फायदे और नुकसान क्या होंगे, ये फायदा है और ये नुकसान है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, इसे करने का क्या कोई फायदा हमारे समाज को मिलेगा, हमारी सोसाइटी को मिलेगा। अगर जो काम आप कर रहे हैं उस काम का फायदा आपकी सोसाइटी को मिलेगा तो आप सोच नहीं सकते कि पैसा कितना आएगा, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, पैसा तो अनलिमिटेड आएगा। और अगर आप जो काम कर रहे हैं उसका क्रेडिट कोई दूसरा लेके कंपनी को, या उसका क्रेडिट कोई दूसरा लेके समाज को फायदा देगा, तो पैसा वह व्यक्ति कमाएगा, आपको उसका आंशिक भाग मिलेगा। फिर आप सोचेंगे सारी मेहनत तो हम करते हैं, सारी पूरी पूरी ऐसी तैसी अपनी हम कर डालते हैं, और क्रेडिट और पैसा अगला व्यक्ति ले रहा है, उसकी किस्मत काम कर रही है, उसकी लक साथ दे रही है, उसका लक भगवान ने ना उसके लकीर में पैसा लिख दिया है। बेवकूफ उस व्यक्ति ने जिम्मेदारी ली है, रिस्क लिया है, नदी से निकलकर समुद्र तक गया है, रास्ते में बहुत दूर तक सूखा पड़ा है बेटा, नदी से समुद्र के बीच के रास्ते में कई ऐसी जगह आई है जहां पानी की बूंद नहीं मिली है, फिर भी वो गया है और चलता गया है, तब जाके आज उस समुद्र में पहुंचा है। तुम एक तालाब में गए हो और वहीं बदबू कर रहे हो, वहीं रुक गए हो। जब कोई तुमको नदी का रास्ता भी बताता है ना, तुम बताते हो नदी तक जाने के लिए इतना सूखा पड़ेगा, कौन जाएगा, तो मरो वही तालाब में, क्या प्रॉब्लम है, क्या तकलीफ है किसी को, रहो जैसे हो वैसे हो, क्योंकि तुम अपनी हालत खुद नहीं सुधारना चाह रहे हो, तुमने खुद ही अपनी रूटीन बना ली है, जहां हो वहीं रहना है, जैसे हो वैसे रहना है, और पूरी दुनिया को वही फिलॉसफी देना है। जो तुमने किया है वही खुद कर ही रहे हो, अपने बच्चों को भी उसी रास्ते पे लेके जा रहे हो, सेम वही करवा रहे हो, अपनी कहानियां भी लोगों को सुना रहे हो। खुद के मन में भरी है कि मैं असफल हूं, मैंने कुछ नहीं किया, मैं जो कर रहा हूं इससे मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूं, इससे कुछ नहीं संसार में, और ऊपर से दुनिया के लोगों को बता भी रहे हो ऐसे ऐसे करो तो ये मिलेगा, वही मिलेगा जो तुम्हें मिल रहा है। बाकी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसमें बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।